To all, this is Science Class 6, Chapter 7. The remaining part of this chapter is Activity 8. Uh, So let we start the explanation. I want all the students will open their book during the explanation. So let we start. We would require one bud and two fresh flower each. हमें एक कली की या दो ताज़ा फूलों की ज़रूरत होगी हर एक के लिए. ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक जिसका नाम बताएंगे अब. धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, गुलमोहर, इनमें से कोई सा ही फूल आप ले सकते हैं. ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर. आपको एक ब्लेड की ज़रूरत होगी, ग्लास स्लाइड्स एक कांच की स्लाइड की ज़रूरत होगी, शीट ऑफ पेपर की ज़रूरत होगी और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी. ऑब्जर्व फिगर 7.20 को आपको इसमें देखना है. केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर. आपको एक खुले हुए फूल के जो प्रोमिनेंट यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि जिसके द्वारा फूल को हम जानते हैं उसको देखना होगा. दीज आर द पेटल्स, इसे हम पेटल्स कहते हैं. लाइक दिस पार्ट इज पेटल. ओके, दिस पार्ट इज पेटल्स. सो डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर. अलग प्रकार के फ्लावर में अलग प्रकार के पेटल्स पाए जाते हैं कलर के. वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बड. कहाँ से आए, क्या सोचते हो आप, कहाँ से आए होंगे पेटल्स बड के अंदर, कली के अंदर. विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रसिद्ध भाग है किसी कली का. डिड यू सी दैट, क्या आपने देखा है दैट कि दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कि ये जो फ्लावर, ये जो पेटल्स हैं, ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये एक छोटी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है, जैसे कि ये इस पार्ट से है ना. दे आर कॉल्ड सेपल्स. इन्हें हम सेपल्स कहते हैं. मीन्स दिस पार्ट इज petal and this part is sepals, which is flower. The most prominent part of the flower is closed under the sepals, बंद रहता है सेपल्स के अंदर. ठीक है. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स. एक फ्लावर ले लो, उसका पेटल्स और सेपल्स को आपको ऑब्जर्व करना है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का. हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, कितने सेपल्स हैं इसके अंदर. आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो जुड़े हुए हैं एक साथ. वॉट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, क्या रंग है सेपल्स का, पेटल्स का. हाउ मैनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, कितने हाउ मैनी पेटल्स, कितने पेटल्स हैं आपके फ्लावर में. आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या वो अलग हैं एक दूसरे से. Do the flower with joint sepals have petals that are separate or are they joined together. क्या जो फ्लावर हैं जुड़े हुए हैं सेपल्स के साथ, सेपल्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कि वो सेपरेट हैं या जॉइंट हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हैं. ये आपको देखना है, जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं, अलग अलग हैं. मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. आपको एक टेबल बनाना है ऑब्जर्वेशन से ऑफ अ पूरी क्लास को. टेबल 7.3, ये जो टेबल दी है 7.3, इसे ये आपको बनाना है. इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख लेंगे. ऐड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल. ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल में लिखना है. फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर. उस लोकेलिटी में, उस ट्रिप में जाना है, यानी कि उस फील्ड में जाना है जहाँ से आपको ये पौधा मिलेगा, वो फूल मिला. Fill the last 2 columns after you have gone through the entire section. Fill the 2 लास्ट के 2 कॉलम इसमें दिए हुए, जो टेबल है उसके लास्ट 2 कॉलम जो है उनको आपको आफ्टर सेक्शन, पूरा जो सेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिल करना है. टू सी द इनर पार्ट, आपको अंदर का पार्ट देखना है ऑफ द फ्लावर के अंदर के पार्ट को देखना है बहुत अच्छे तरीके से. यू हैव टू कट इट ओपन, और आपको एक कट करके ओपन करना है. इफ़ इट्स
पेटल्स आर जॉइंट, क्या है अगर ये पेटल्स जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल इन धतूरा एंड द बेल शेप फ्लावर, फॉर एग्जांपल के तौर पे धतूरा और घंटी के आकार का जो फ्लावर होता है, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, उन्हें हम लेंथ वाइज लंबा लंबा काटना है, उसे हम लंबा काटते हैं, एंड द स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, जिससे कि आपको अंदर का पार्ट बहुत अच्छे से दिख सके। 7.2 में देखना आपको 7.21, ये जो है 7.21 है, देखिए ये घंटी की तरह है, और ये धतूरे का भी एक फूल होता है, उसी की तरह दिखता है, धतूरे का फूल भी ऐसे ही होता है, ये धतूरे का ही फूल है एक्चुअली, ये आपको दिख रही है, घंटी की तरह दिख रहा है। घंटी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से घंटी होती है, और इसका फ्लावर भी ऐसे ही है। तो इसका हम सेक्शन करते हैं तब हमें इसका पता चलता है, ठीक है। इसको लंबा लंबा काटना है हमें, ठीक है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट, आपको रिमूव कर देना है सेपल्स को और पेटल्स को, और जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसे स्टडी करनी है। फिगर 7.22 में देखिए 7.22 है, ये रहा 7.22, इसको आपको देखना है, ठीक है। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन, कंपेयर करना है, आपके फ्लावर को इलस्ट्रेट करना है, उसे देखना है। एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन, और आइडेंटिफाई करना है स्टेमन को और पिस्टल को इन योर फ्लावर, आपके फ्लावर में पिस्टल कहाँ है और स्टेमन कहाँ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और देखना है, इलस्ट्रेट करना है, ठीक है। लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली, आपको 7.23 ये दिया हुआ ये है, इसको आपको देखना है, आपके फ्लावर से आपको मैच करना है। इट शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन प्रेजेंट, ये दिखा रहा है कि अलग प्रकार के स्टेमन इसमें प्रेजेंट हैं। इन द डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूलों में, कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप पहचान सकते हैं आपके दोनों फ्लावर में स्टेमन को अपने फ्लावर में, और ये जो फ्लावर दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, बुक में, उन दोनों फ्लावर को पहचान सकते हैं, स्टेमन को उसमें पहचान सकते हैं। हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, कितने स्टेमन है आपके फ्लावर में। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट, आपको ड्रॉ करना है आपकी कॉपी पर, ये आपका होमवर्क भी है, आपको अपनी कॉपी पर इसे ड्रॉ भी करना है स्टेमन को, और लेबल करना है जैसे ये दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है और ड्रॉ करके इसके लेबल वगैरह करना है, ठीक है, नाम वगैरह लिखना है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप ये नहीं देख सकते हैं, इसे पूरी तरीके से नहीं देख सकते तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, आपको रिमेनिंग जो बचे हुए स्टेमन है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको एक इसमें से क्या निकाल लेना है, पिस्टल को निकाल लेना है। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, आपके अपने फ्लावर का को अच्छे से ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में, ये आपका होमवर्क है, और उसको वेल लेबल्ड करना है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। इससे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से इसकी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी फिनिश हियर, so tomorrow we will start activity 11. So guys, have a nice day. Thank you.